हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का संस्कृत रुचिरा का द्वादश पाठ। द्वादश का मतलब होता है बेटा, द्वा माने होता है दो, दश माने 10, 2 और 10 मिला करके हो गए आपके 12, 10 और 2 12, यानी 12वां पाठ आज हम पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है 10वां त्वम असि, यानी 10वें त्वम माने तुम, असि माने हो। तो हमें उच्चारण का भी ध्यान रखना है, तो पहले हम उच्चारण करते हैं। पहली लाइन देखते हैं हम लोग। एकदा 10 बालका स्नानाय नदीम अगच्छन्, ते नदीजले चिरं स्नानम् अकुर्वन्, ततः ते तीर्त्वा पारं गतः। तदा तेषां नायकः अपृच्छत्, अपि सर्वे बालका नदीम् उत्तीर्णाः? ततः कश्चित् बालकः अगण्यत्, एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्ट नव इति। सा स्वयं न अगण्यत्, अतः सा अवदत्, नव एव सन्ति, 10वां न अस्ति। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान् बालकान् अगण्यत्, तदा अपि नव एव आसन्। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् 10वां नद्यां मग्नः, ते दुःखिताः तुषीर्णम् अतिष्ठन्। एक बार इसको और देखेंगे, क्योंकि बच्चे उच्चारण में बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। एकदा 10 बालका स्नानाय नदीम् अगच्छन्, ते नदीजले चिरं स्नानम् अकुर्वन्, ततः ते तीर्त्वा पारं गतः। तदा तेषां नायकः अपृच्छत्, अपि सर्वे बालकाः नदीम् उत्तीर्णाः? तदा कश्चित् बालकः अगण्यत्, एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्ट नव इति। सा स्वयं न अगण्यत्, अतः सा अवदत्, नव एव सन्ति, 10वां न अस्ति। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान् बालकान् अगण्यत्, तदा अपि नव एव आसन्। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् 10वां नद्यां मग्नाः, ते दुःखिताः तुषीर्णम् अतिष्ठन्। देखेंगे, एकदा एक बार, 10 माने 10, बालका माने बालक, स्नानाय नहाने के लिए, नदीम अगच्छ नदी पर गए। एक बार 10 बालक नहाने के लिए नदी पर गए। बालक माने बच्चे, 10 बच्चे नदी में नहाने के लिए गए। ते माने वे का अर्थ यहाँ पे उन्होंने लगाएंगे, है ना। वे उन्होंने नदी जले, नदी के जल में, चिरम स्नानम अकुर्वन्, देर तक स्नान किया। चिरकाल तक माने लंबे समय तक, बहुत देर तक वे नदी में नहाए। ततः तब ते तीर्थवा पारम गतः, उसके बाद वे, ते माने वे सब, तीर्थवा तैर कर, पारम गता नदी के पार आ गए। तदा तब तेषाम नायका अपृच्छत्, तेषाम माने उनके, नायक माने नेता ने, अपृच्छत् पूछा। तब उनके नायक ने पूछा, नेता ने पूछा, अपि सर्वे बालकाः नदीम् उत्तीर्णाः? क्या सभी बालक नदी को पार कर चुके हैं, नदी से बाहर आ गए हैं? तदा कश्चित् बालकः अगण्यत्, तब उनमें से किसी बालक ने गिना। एकः एक, द्वौ दो, त्रयः 3, चत्वारः 4, पंच का मतलब हुआ 5, षट माने होता है 6, सप्त माने 7, अष्टौ 8, नव इति। उसने 9 इतना गिना, यानी उसने अपने आप को छोड़ दिया, है ना। उसने 9 तक गिनती गिनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सा स्वयं न अगण्यत्, उसने अपने आप को नहीं गिना। अतः सा अवदत्, अतः माने होता है इसलिए, सा माने वह बोला, इसलिए वह बोला, नवेव सन्ति, यानी 9 ही है। एव का मतलब होता है ही। 10वां नास्ति, 10वां नहीं है। अपरा अपि बालका पुण्या अन्यान बालका न गण्यत्, अपरा माने दूसरे, अपि माने भी, दूसरे बालक ने भी, है ना, दूसरा बालका, अब दूसरे भी बालक ने, पुनः माने दोबारा, अन्यान माने दूसरे बालकों को ही गिना, उसने दूसरे बालकों को ही गिना। तदा अपि नवेव आसन्, तब भी 9 ही थे। अतः ते निश्चयं कुर्वन् यत् 10वां नद्यां मग्ना, अतः माने इसलिए, ते माने उन्होंने, निश्चय माने निश्चय किया, अकुर्वन् माने किया, कि यत् का मतलब होता है कि, 10वां माने 10वां, नद्यां मग्ना नदी में मग्न हो गया, यानी डूब गया है।
है ना। अब इसलिए 9 गिनने में उनके 9 ही आ रहे थे, उन्होंने अपने आप को छोड़ रहे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि 10वां जो है नदी में डूब गया है। ते दुखिता तुषी नमतिष्ठत्, वे दुख से दुखी होकर, है ना, वे दुखी होकर, तुषी न माने चुप होकर, मौन होकर खड़े हो गए, चुप हो गए, है ना, मौन होकर वहाँ पे खड़े रहे। कह रहे हैं कि वे एक के खो जाने से या एक के डूब जाने से दुखी हैं और इस कारण वो वहाँ पर चुप होकर खड़े हैं। तो आगे देखेंगे, ततः कश्चित् पथिका तत्र आगतः। ये कह रहे हैं तदा माने होता है तदह तब, कश्चित माने कोई, पथिका राहगीर, तत्र माने होता है वहां पर, अगच्छत आया, तब वहां पर कोई पथिक माने राहगीर आया। सा तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत, उस उन्होंने, तान माने उन, बालका नाम बालकों को से, दुखितान माने दुखी होकर, उन बालकों को दुखी, दृष्ट्वा माने देखकर, अपृच्छत पूछा, बालका बालकों, हे बालकों, युष्माकम दुख से कारणम किम, तुम्हारे दुख का कारण क्या है। बालका नाम नायका अकथयत, बालकों का नायक माने नेता ने कहा, बालकों का नेता बोला, वयम माने हम सब 10 बालका स्नातुम आगता, नहाने के लिए आए थे, हम लोग 10 बालक नहाने के लिए आए थे। इदानीम नवे विस्मा, इदानीम माने अब, 9 ही है, एक नद्याम मग्ना, एक नदी में डूब गया है। एक बार इसका उच्चारण देखिए, तदा कश्चित पथिका तत्र आगच्छत, सा तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत, बालकः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम, बालकानां नायकः अकथयत्, वयं 10 बालकाः स्नातुम् आगताः, इदानीं नव एव स्मः, एकः नद्यां मग्नः इति। एक बार और इस पैराग्राफ को देख लेते हैं, तदा कश्चित बालका, तदा कश्चित पथिका तत्र आगता, ततः कश्चित् पथिका तत्र आगच्छत्, सा तान् बालकान् दुखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्, बालकः युष्माकं दुःखस्य कारणं किं, बालकानां नायकः अकथयत्, वयं 10 बालकाः स्नातुम् आगताः, इदानीं नवे स्म, एकः नद्यां मग्नः इति। नेक्स्ट पैराग्राफ का उच्चारण देखेंगे, पथिका तान अगण्यत, है ना, पथिका तान अगण्यत, तत्र 10 बालका एव आसन, सा नायकम आदिश्यत, त्वं बालकान गण्य, सा तु न बालकान एव गण्यत अगण्यत, तदा पथिका अवदत्, तस्मा त्वम् असि। तच्छ्रुत्वा प्रहष्टा भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्। एक बार इस पैराग्राफ को दोबारा उच्चारण करेंगे, पथिका तान अगण्यत, तत्र 10 बालका एव आसन, सा नायकम आदिश्यत, त्वं बालकान गण्य, सा तु नव बालकान एव अगण्यत, तदा पथिका अवदत्, तस्मा त्वम् असि इति। तत् श्रुत्वा प्रहष्टा भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्। देखेंगे इसकी हिंदी, पथिका, है ना, पथिका तान अगण्यत, पथिक ने उन सबको गिना, यानी पथिक ने भी, राहगीर जो आया था उसने सबको गिना, तत्र माने वहाँ पर 10 बालका एव आसन, 10 बालक ही थे, सा नायकाम आदिश्यत, उन्होंने, नायक माने नेता को, आदिश्यत आदेश दिया, तुम बालकान गण्य, तुम बालकों को गिनो, सा तु 9 बालकान एव गण्यत, उसने भी 9 बालकों को ही गिना, तदा पथिका अवदत्, तब पथिक ने कहा, पथिक माने राहगीर ने कहा, 10वां त्वम् असि, कि 10वें तुम हो। तत्श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, प्रहष्टा माने प्रसन्न, भूत्वा, प्रहष्टा माने होता है प्रसन्न होकर, भूत्वा माने होकर, प्रसन्न, भूत्वा होकर, सर्वे माने सभी, गृहम् अगच्छत्, अपने घर को चले गए, है ना। ऐसा सुनकर सभी प्रसन्न होकर यानी खुश होकर घर को चले गए। तो इसके हम शब्दार्थ देखेंगे, इदानीम अब, है ना, इदानीम अब, इदानीम अब, नाउ, एकदा एक बार, वंस, स्नानाय नहाने के लिए, फॉर बाथिंग, निर्मलम साफ क्लीन, शीतलम ठंडा कोल्ड, तीर्थवा तैर कर, आफ्टर स्विमिंग, नायका नेता लीडर,
चिरम देर तक, फॉर अ लॉन्ग टाइम, उत्तीर्ण, पार कर लिया, क्रॉस्ड रिवर, तदा तब, देन, अगण्यत गिना, स्नात्वा नहाकर, आफ्टर बाथिंग, अपरा दूसरा, पुनः फिर या दोबारा। आसन का मतलब होता है थे, थी, वर। नद्याम नदी, इन द रिवर, तुषीर्णम मौन साइलेंट, पथिका राहगीर ट्रेवलर, स्नातुम स्नान के लिए, टू टेक बाथ, मग्नः डूब गया, सैंक। अब आगे देखेंगे प्रहष्टा आनंदित प्रसन्न, श्रुत्वा सुनकर, फॉर लिसनिंग, इति उद्धरण की समाप्ति का अव्यय सूचक अव्यय, टू एंड द सेंटेंस ऑब्लिक कॉन्टेस्ट। तो आगे हमारा यह चैप्टर फिनिश हुआ और आपको कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।